अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज फिर मैं चैप्टर नंबर 12 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका नाम है सादा मशीनें यानी सिंपल मशीन्स। और मशीनों के बारे में हम आज जानेंगे इस चैप्टर के ताल्लुक से कि मशीनें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर काम करते हैं और वो कैसे टाइप की होती है। और कुछ मशीन तो ऐसी है जो मशीनें हैं लेकिन हमको पता ही नहीं कि वो मशीनें हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मशीन क्या है। मशीन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है कि जो हमारे काम को आसान करती है या मेहनत कम लगाने पर भी काम हो जाता है और हमारा वक्त भी उसमें बचता है। क्योंकि जब हम हाथ से काम करते हैं तो उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और वक्त भी ज़्यादा लगता है। और मशीनें जो है हमारी मेहनत को भी कम करता है और उस काम के करने में वक्त को भी जो है तो कम लेता है और कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उसी को हम बोलेंगे कि वो मशीन है। जो भी हमारे काम को आसानी से कर दे, बआसानी कर दे, वो मशीन है। और मशीनों के अंदर आज हम सादा मशीनों की बात करेंगे, जो एकदम सिंपल मशीनें हैं, एकदम सादा मशीन है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे आसपास में हमको दिखाई देती है। तो सबसे पहले आपने मशीन के बारे में समझ लिए कि मशीन वो चीज़ है जो हमारे काम को आसान करती है और वक्त को बचाती है। सबसे पहले सिंपल मशीन देखेंगे। सादा मशीन क्या है? सादा मशीन के बारे में जब भी आप देखेंगे कि मशीन की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी मशीनों के जैसे क्रेन है और ट्रक है, कार है, ऐसी मशीनें हमारे दिमाग के अंदर रहती कि ये मशीन है। लेकिन दोस्तों, सादा मशीनों के अंदर आप देखेंगे तो ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक सादा मशीन है क्योंकि ये काम को आसान कर रही। एक ज़माने में लोग लकड़ी को छील कर और उसका जो है तो बरू बनाते थे और उसको इंक में डुबोते थे और फिर लिखते थे। तो एक लफ्ज़ लिखने को 10 बार डुबाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, जगह भी ज़्यादा लेता था। और अब देखो, एक ये मशीन बन गई है, इसके अंदर रिफ़िल है और वो रिफ़िल है वो जो है तो सीधा सीधा लिखो और ख़त्म हो गई तो उसको फेंक दो या फिर नया रिफ़िल डाल के इसको इस्तेमाल करो। लेकिन एक ज़माने में बहुत मुश्किल काम था लिखना, इतना आसान नहीं था। दूसरी बात, मशीन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हमारे आसान कर रही हो मशीन है, तो पेन भी हमारा काम आसान कर रहा है। तो ये मार्कर भी हमारे लिए क्या है? एक मशीन, सादा मशीन है। और सादा मशीन को अगर हम समझो, सादा मशीन को अगर हम समझना चाहे कि वो कैसी मशीन होती है, तो सादा मशीन एक आम ज़बान में अगर आपको बताऊँ, एकदम सादा ज़बान में, तो ये है कि जिसके अंदर 1 2 3 कलपुर्जे, 2-3 कलपुर्जे जुड़े हुए हो और वो उसी से जो है तो काम करता हो। जैसे इसके अंदर एक टॉप है, एक इसका कवर है और इसके अंदर एक इंक डालने के लिए एक स्पंज का एक रोल है या एक रिफिल है। वो 3 चीज़ें मिलके ये बन गया। ऐसे ही सादा मशीनें इनको बोलते हैं। जैसे कंघा है, कंघा हम रोज़ करते हैं लेकिन कंघे को हम कभी मशीन की नज़र से देखते नहीं है। लेकिन ये भी मैकेनिकल लोगों ने, इंजीनियर लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है कि बाल जो उलझे हुए, पहले बाल कैसे सुलझाते होंगे लोग। सोचो कि कंघा तो हम यूँ फेरते हैं और हमारा बाल जो है तो संवर जाते हैं, बन जाते हैं। और ये कंघी भी जो है और ये कंघा भी जो है हमारी, ये एक मशीन है। और ये तो एक ही पीस है, सिर्फ एक हैंडल है उसको पकड़ने के लिए और उसके अंदर दांत है, या कुछ में तो दोनों तरफ दांत होते जाड़े मोटे, और उसी को एक साइड से पकड़ते हैं और एक साइड से हम बाल बनाते हैं। ये भी मशीन है। जैसे ये लाइट है, ये लाइट भी मशीन है, ये हमारे काम दे रही है। जब ये लाइट नहीं थी तो लोग जो है मशाले जलाते थे या वो जो है तो चिराग जलाते थे और उससे इतनी बेहतरीन रोशनी नहीं मिलती थी, बल्कि वो एक मुख्तसर जगह के ऊपर रोशनी देती थी। उसका भी ये होता था कि चिराग के नीचे पूरा अंधेरा रहता था और वो बहुत मुश्किल से उसके अंदर बार बार तेल डालना पड़ता था या घी डालना पड़ता था, उससे वो जलता था। या केरोसिन से जलाते थे लोग। जैसे फ़ैन है, ये मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, एक जो है तो मोबाइल फ़ोन है, टीवी है। ये सब क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? मशीनें हमारे काम आसान कर रही है। और ऐसे ही जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सुई है, सुई भी जो है दोस्तों वो भी एक मशीन है, वो भी एक ही पार्ट वाली मशीन है और वो हमारा काम करती है, हमको सिलाई के लिए बहुत आसानी करती है। ऐसे ही कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है, और आपको बोलूँ चाकू है, ये सब क्या है? ये मशीनें हैं और ये सादा मशीनें हैं। ये सादा मशीनें यानी सिंपल मशीनें। देखो, चाकू के अंदर देखेंगे आपने एक धारदार, एक लोहे का पट्टी के धारदार चाकू बना होता है और एक उसको मूठ होती है पकड़ने के लिए, हैंडल, और बस हो गया। तो मैंने बताया ना कि सादा मशीनें जो बनती है वो 2 से 3 जो है तो पार्ट से बनती है। तो अब सादा मशीनें आपको समझ में आ गई कि क्या है, एकदम ईजीली हो गया।
हाँ, जैसे ये जो मोबाइल है ये भी मशीन है, ये आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, इसी की वजह से देख पा रहे हैं आप मुझे। दूसरी बात, अब आते हैं हम, सिंपल मशीन हो गई, एकदम इजीली समझ में आ गया, हमारे आसपास में बहुत सारी सिंपल मशीनें हैं अब जो हमारा काम आसान करती है। अभी कॉम्प्लेक्स मशीन है, यानी जो पेचीदा मशीन होती है जिसके अंदर 2-3 से ज़्यादा बहुत सारे पार्ट्स या कलपुर्जे जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं पेचीदा मशीनें। जैसे हमारा मिक्सी है, मिक्सी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है, जैसे उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक की वायर है, उससे सप्लाई आता है, एक मोटर है, उसको घुमाने के लिए मोटर है, मोटर के अंदर एक आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर उसके शाफ्ट पे एक पुली होती है जो फिरकी बोलते हैं हम, वो घुमाती है, फिर एक बटन होता है जिससे आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते, एक और बटन होता है जिससे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते, बंद चालू कर सकते, और उसका ढांचा होता है, ढांचे के ऊपर वो फिरकी होती है, और एक फिरकी उस पॉट के अंदर होती है जिस मिक्सी में हम मसाला पीसते हैं। अगर हम उसको ऊपर डाल के और लॉक करते हैं, वो लॉक होता है इसके अंदर, उसके ऊपर एक टॉप होता है, एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन लगाते हैं और गर्र से घुमाते हैं, और हमारी चटनी और मसाले विद इन सेकंड, कुछ ही सेकंड में, मिनटों में जो है तो मसाला तैयार हो जाता है। एक ज़माने में लोग इस तरह का एक पत्थर हुआ करता था जिसको हम सील बोलते थे, सील, और इसी तरह का एक गोल बट्टा हुआ करता था, इसको सिलबट्टा कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? इसको सिलबट्टा कहते थे। और इसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट इसको टका हुआ होता था, ये इसको रफ किया होता है छीनी से, और इसको भी, और इसके ऊपर मसाला रख के और फिर इसको पीसते थे। शायद आज भी कुछ घरों में देहातों में है, हमारे यहाँ भी रखा हुआ है लेकिन अब इस्तेमाल नहीं करते, और उसको बट्टे से सील के ऊपर पीसते थे और मसाला बनता था, और बहुत मुश्किल लगती थी, हाथ दर्द करते थे, हाथ तेज़ हो जाते थे, मिर्च को खींचने में उंगलियों में जलन होती थी, और दोस्तों बहुत मुश्किल से पीसा जाता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन आज मिस्की है, गंग गंग 1-2 सेकंड के अंदर, ना हाथ जल रहे ना कुछ है, थोड़ा मसाला डाले, उसके अंदर पानी डाले और मिक्सी को घुमा दिए, तो हमारा जो है तो ये जो बहुत मुश्किल काम है ये आसान हो गया। इसी तरीके से मुश्किल मशीनों के अंदर आप साइकिल ले लीजिए, साइकिल भी मुश्किल मशीन है। आप बोलेंगे कैसे मुश्किल है, तो मुश्किल ऐसे है कि उसके अंदर बहुत सारे कलपुर्जे, बहुत सारे पार्ट जो है तो जुड़े हुए हैं दोस्तों। जैसे आप जब साइकिल को आप गौर करेंगे तो देखेंगे उसका हैंडल है, हैंडल के नीचे ब्रेक है, हैंडल के नीचे ब्रेक लगे हुए होते हैं, उसी से अटैच हैंडल नीचे जाता है, आगे वाले चक्के को एक ढांचा जाता है, वो आगे वाला जो चाक है उसके अंदर टायर होता है, टायर के अंदर ट्यूब होते हैं, और उसके ऊपर रिंग होती है, उसके अंदर रिंग होती है, रिंग में स्पोक लगे होते हैं, फिर उसके अंदर बेरिंग, बॉल बेरिंग का एक सॉकेट लगा हुआ होता है, और वो फिर आगे वाले ढांचे से जुड़ता है। पीछे भी एक व्हील होता है, इसी तरीके से पैडल होते हैं, पैडल के अंदर एक चेन व्हील होता है, वो चेन व्हील पे चेन घूमती है। ऐसे ही एक चेन व्हील छोटा वाला पीछे होता है जो पीछे वाले टायर को जो है तो मूव कराता है, घुमाता है, वो होता है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पीछे के साइड में अलग ब्रेक होते हैं, आगे के साइड में अलग ब्रेक होते हैं, और फिर उसकी फ्रेम होती है एक पाइप की जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। फिर इसके बाद में सीट होती है जिस पे हम बैठते हैं, और पैडल होते हैं जिससे हम पैर मारते हैं, और इतने सारे कलपुर्जे जोड़कर जो है तो ये मशीन तैयार होती है, साइकिल तैयार होती है। इसीलिए इसको जो है तो पेचीदा मशीन कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मशीन, यानी एक से ज़्यादा। अगर इससे आगे अगर हम साइकिल से जाते हैं तो देखो, हम पैदल चल के जहाँ जाने वाले अगर वहाँ पे हमको आधा घंटा लगता है, तो साइकिल से अगर हम जाएंगे तो वहाँ 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। दूसरी बात, पैदल चलने में हम जितना थकते उतना साइकिल चलाने में हम नहीं थकते, वो आसान हो जाता है। दूसरी बात, अगर इससे हमको स्पीड में जाना है तो आप मोटरसाइकिल है, वो उससे ज़्यादा पेचीदा मशीन है। आप मोटरसाइकिल से बाइक से जा सकते हैं कहीं, तो उससे भी कम टाइम में आप पहुंच जाएंगे। उससे स्पीड से जाना है तो आप कार पे चले जाइए, आप उससे जल्दी और आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर और फास्ट जाना है तो आप ट्रेन से चले जाइए, अगर उससे भी स्पीड में जाना है तो आप एरोप्लेन से जा सकते। तो दोस्तों इस तरीके से मशीनें जो है हमारे काम को भी आसान करती है, हमारी मेहनत कम लगाने के बाद काम हो जाता है, और दूसरी बात ये कि हमारा वक्त बचता है। ये दोनों चीज़ें जो है ये मशीनें करती है, सादा मशीन और पेचीदा मशीनें। और पेचीदा मशीनें में तो बहुत है, क्रेन है, कंप्रेसर है, और बहुत सारी ट्रेनें हैं, एरोप्लेन है, रॉकेट है, ये सब जो है मशीनें हैं, और ये सब पेचीदा मशीनें हैं। इसको हर कोई नहीं चला सकता, इसके चलाने वाले भी ट्रेनिंग लेते बाकायदा, क्योंकि इतने सारे पुर्जों को हैंडल करना और उसको कंट्रोल करने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ती है। लेकिन सुई धागा अगर आपको सीने के लिए इस्तेमाल करना तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, एकदम सादा है। चाकू है, चाकू से आप काट रहे हो, छील रहे हो, वो एकदम ईजी आसान। कुल्हाड़ी से आप लकड़ी काट रहे हो, एकदम जो है तो सीधा सीधा तरीका है। कुल्हाड़ी में भी 2 चीज़ें होती है, एक लोहे की कुल्हाड़ होती है और उसको एक लकड़े का डंडा होता है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि सादा मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन आपको बहुत अच्छे से समझ गई होंगी। अब हम जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम कि सादा मशीनों में कितने टाइप की जो मशीनें हमारे लेसन में दी गई है। जैसे
ये माइल जो है तो एक यानी ढलान वाली सतह पे जो काम मशीन होती है, मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है ढलान वाली सतह को, तो एन इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। जैसे सपोज कि ये एक ट्रक है, एक ट्रक है जो माल वगैरह गुड्स लेके जाता है, माल गाड़ी जिसको हम बोलते हैं। और जो है तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ हमको चढ़ाना है तो देखो आप, अगर जैसे बैरल है, ये यहाँ से एक इसके अंदर कोई वज़नदार चीज़ है, जैसे बैरल है, बैरल यानी जिसको हम ड्रम बोलते हैं, है ना, ये ड्रम है। अब ये ड्रम इसके ऊपर हमको चढ़ाना है तो हम उठा के, अगर ये 200 लीटर का जो ड्रम होता है, केमिकल्स के आते हैं, फेविकॉल के आते हैं और सर्फ केमिकल के आते हैं, और ये जो हमारे ड्रिंक बनते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उनके जो रॉ मटेरियल होता है, जो उनका कच्चा माल होता है, वो लिक्विड की शक्ल में। तो लिक्विड ड्रम को जो है ना, एक कंपनी में जो लोडर होते हैं, जो हमाल होते हैं, जो इनको लोड करते हैं, चढ़ाते हैं, तो ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये माइल या ढलानी सतह यानी एक जाविया तैयार करता है। यहाँ पे देखिए, जैसे सीधी जगह है और जब ये ऊपर हो जाता है तो ये जानिया यानी 45 डिग्री ऐसा पकड़ लोगे, 45 डिग्री में या 30 डिग्री में हमने इसको, ये एक पटिया है या फली है, ऐसे लगा दिए, तो ये ड्रम को अगर हम इसको रोल करते ले जाएंगे तो ये बोले तो ये बहुत आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन जब हम इसको उठाना चाहेंगे तो आदमी भी ज़्यादा लगेंगे, मेहनत भी लगेंगे, और ये पकड़े भी नहीं जाता है, गोल होता है, स्लिप हो सकता है, सटक सकता है हमारे हाथ में से, तो छूट सकता है। तो इसको क्या करते हैं, रोल करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ा देते हैं, और बहुत ईजिली ये जो है तो नीचे से ऊपर मूव कर जाता है, और इसके ऊपर लोड भी हो जाता है, रखा भी जाता है। तो ये जो ढलान है, ये ढलान जो है ये माइल है। इनको इंक्लाइंड प्लेन कहा जाता है। ये जो ढलान वाली सतह है ये हमारे काम को आसान करती है। और ये जो है लकड़े की या लोहे का जो है बना हुआ होता है, एक लकड़े की पाटिया रख दी, इसके अंदर कोई पुर्जे नहीं है, एक ही सामान्य लकड़ी की एक पटिया, एक पाटी हम बोलते हैं, या जिसको हम फली बोलते हैं, ये फली लगा दी है। तो ये मशीन का काम कर रही है, हमारे काम को आसान कर रही है, और हमको जो है तो उसको ताकत भी कम लगाना पड़ेगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमको इसको बहुत ताकत लगाना पड़ेगी। तो इस तरीके से ये ढलान वाली जो है मशीन, एक फली से, एक लोहे की ढलान से। और इसकी खास बात यह है कि जितनी इसके अंदर ढलान ज़्यादा होंगी, ये जितनी लंबी होंगी, इसको चढ़ाने के लिए उतनी आसानी हो जाएंगी, और उसका वजन भी उतना और ताकत भी उतनी कम लगाना पड़ेंगी, और उतनी जल्दी चढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम इसी को, अगर इतनी बड़ी फल्ली की जगह हम छोटी फल्ली लाएंगे और यहाँ से अगर ड्रम को चढ़ाएंगे तो इसमें हमको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगी और वक्त भी उसको ज़्यादा लगेगा। तो जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ही हमको जो है तो मशीन आसानी से काम करने में मदद करती है। तो ये हो गया माइल। आप समझ में आ गया आपको ये? हाँ। अब दूसरे नंबर पे वेज यानी फाना। ये जो फाना मशीनें होती है ये दोस्तों ये धारदार होती है, और इनके भी जो है तो सिरों के ऊपर जो है तो सिरों के ऊपर ढलान होती है दोस्तों। तो ये जो अभी आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले तो हम ले लेंगे इसके अंदर कि देखिए आपने सबने देखे कीला जो होता है, हम बोलते हैं कि खीला है, जो कील होती है, वो कील को अगर आप देखेंगे तो ये फाना सिस्टम की वो भी मशीन है, कील भी मशीन है। देखो कील इस तरीके का होता है और ये नीचे जाता है सीधा, लेकिन ये एक जैसा जाता है बिल्कुल हमवार, लेकिन नीचे जाके ये पॉइंटेड हो जाता है, ये नोकीला हो जाता है, इसमें ढलान आ जाती है, इसमें पॉइंट बन जाता है। और इसको जब हम हथौड़ी से, जब हम इसको, हथौड़ी भी एक मशीन, आप देखिए हम कितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये मशीनें हैं। ये देखिए ये है हथौड़ी, और ये इस तरीके से जब हम कील को ठोकते हैं तो ये जो है कील आसानी से, अगर आप कील ठोकना है और अगर इसको अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो ये कील कभी भी ना लकड़ी में घुस पाएगी ना ही दीवार में जा पाएंगी। लेकिन जैसे ही इसका ये जो सिरा पॉइंटेड होता है, ये आसानी जब हम इसको हथौड़े से ठोकते हैं तो ये जो है तो बाकायदा इसके अंदर चली जाती है और ये हमारा काम आसान कर देती है। अगर ये हथौड़ी ना हो, ये कील को ठोकने के लिए आपने लकड़ी ले ली है या पत्थर ले लिए, तो दोस्तों ये हाथों को भी जख्मी कर सकती है और ये बहुत मुश्किल से ज़्यादा टाइम लेकर, अगर वो घुस भी गई लकड़ी में या फिर किसी चीज़ में, अगर हमने उसको अगर ठोक भी दिए तो वो बहुत मुश्किल से जाएंगी और ये काम बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही ये हमारी फाना टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कील जो है हथौड़ी से अब आसानी ठुक जाती है। इसी तरीके से ये जैसे कि चाकू है, ये भी क्या है, इसी नेस पर काम करता है और इसकी जो है तो मूठ होती है जो
पकड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की छुरी को यहाँ धार होती है और ये धार से हम जो है तो क्या करते हैं दोस्तों, इससे हम काटते हैं। काटना आसान हो जाता है। अगर कोई चीज़ काटने के लिए ज़रूरत पड़ती है छुरी की, या हम किसी चीज़ को छीलना चाहते हैं, जैसे आलू छीलते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, फ्रूट के छिलके निकालते हैं, तो ये बहुत आसान कर देती है। इसी तरीके से इसी फाना की तर्ज के ऊपर जो है तो कुल्हाड़ी भी होती है। कुल्हाड़ी भी इसी तरीके से काम करती है, और ये भी जो है तो वो कुल्हाड़ी इस तरीके से होती है, और जो उसका नीचे का भाग होता है ना, वो इस तरीके से तेज़ धारदार होता है, स्लोप वाला होता है, जो इस तरीके से होता है। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ये इस तरीके से नज़र आता है, ये बिल्कुल इस तरीके से पॉइंटेड हो जाता है दोस्तों। तो ये कुल्हाड़ जो है, ये कुल्हाड़ भी जो है तो फाना मशीन है, यानी वेज वाली मशीन है, जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी इससे पहले इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये डायग्राम के ज़रिए से मैं समझा दूँ। तो ये फाना आपको समझ में आ गया दोस्तों कि ये कैसी मशीन है जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। सुई है, सुई की भी देखो आप पॉइंट होता है, उसके भी दोनों सिरों के ऊपर जो है तो ढलान होती है, और ये जो फाना मशीनें कहलाती है जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अब बैरम मशीन है। अब ये बैरम तरीके से मशीनें जो बनती है, लीवर बोले तो कि जो चीज़ें घूमती है या वो हरकत करती है। जैसे हमारी आपने देखेंगे दरवाज़ों के अंदर जो बिजागरे लगते हैं, जो हिंजेस लगते हैं, वो क्या करते हैं, उसको खोलने बंद करने के लिए मूवमेंट करते हैं। जैसे हमारे ये जॉइंट है, ये जॉइंट भी जो है, ये जो है जॉइंट, ये लीवर का काम कर रहा है। जैसे कपाट का हैंडल हम घुमाते हैं तो ये भी लीवर का काम कर रहा है। तो ये बैरम मशीन है, इसी तरीके होती है। और इसको हम अगर सादा ज़बान में अगर देखने जाएंगे तो जैसे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, और आपको इसको ढकेल कर आगे ले जाना है इस तरफ सिमत में, जो इसको साइड में करना है, रास्ते में आपको जो है तो तकलीफ दे रहा है। और ये एक पत्थर है बड़ा सा, जो आप अगर उठाना चाहे तो बहुत सारे लोग लगेंगे, उसको सही से उठा भी नहीं पाएंगे। हो सकता है वो स्लिप हो जाए, हाथ से छूट जाए और पैर वैर पे गिर जाए, और हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो कि आप उसको हिला ही ना पाए अकेले। तो फिर क्या करते हैं, उस जगह पे सब्बल, एक लोहे की रॉड होती है सब्बल, उसका इस्तेमाल मजदूर लोग करते हैं। और क्या करते हैं, इधर एक छोटा पत्थर या ईंटा रखते हैं, और वो सब्बल को इस पोजीशन में जो है तो इस पोजीशन में ले रखते हैं क्रॉस, और इसका टेका दे देते हैं। और दोस्तों जब कुवत नीचे की तरफ जब आदमी ऐसे खींचता है तो क्या होता है, इसका टेका मिल जाता है, और यहाँ पे ये लीवर की तरह काम करता है, उसके ऊपर घूमता है ना, टाइमिंग्स के ऊपर, या वो सब्बल जो है उसके ऊपर मूवमेंट करता है। जैसे ये मैंने रखा हूँ तो ये मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का जॉइंट तैयार हो गया। और जैसे ही हम इसको नीचे झुकाते हैं तो ये जो सब्बल का ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर आता है, और ये पत्थर आगे की तरफ फिसल जाता है या ढकल दिया जाता है। और इसको ऐसे ही ढकलते ढकलते रोल करते हुए, या इसको रोल करते हुए आगे या उस जगह से दूसरी जगह हम पहुँचा सकते हैं। और ये जो है बैरम तरीके से काम करने वाली जो है मशीन है। और क्या है, एक लोहे का रॉड है, कोई मुश्किल नहीं, एकदम सादा मशीन है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया हूँ कि एकदम आसान ज़बान में आपको जो है तो मैं इसको समझा दूं। तो ये आपकी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ऐसी है कि आपने देखे नहीं होंगे या इस्तेमाल नहीं किए होंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते भी और इस्तेमाल भी करते हैं। और ये सब्बल से तो बहुत सारे काम होते हैं। इससे गड़ा भी खोदा जाता है, इससे कोई चीज़ों को इधर उधर उठाने के लिए हो जाता है, किसी चीज़ को ठूसने के लिए भी, पत्थर वत्थर अगर कहीं ज़मीन में ठूसना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से सादा मशीनों में आज हमारी ये 3 तरह की मशीनें हमने सादा टाइप्स में जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, जो 1 2 3 पार्ट से बनी हुई होती है, ये हमने देखे दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये चैप्टर नंबर जो है 12 है, इसका जो है तो पहला लेक्चर आज यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, इसकी लिंक दोस्तों से बताइए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे तालीम-ए-आम ट्यूटोरियल्स इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है, हम आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो ट्यूटोरियल और ये ट्यूशन या ये एजुकेशन हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों से भी कहिए। और दोस्तों हमारे इस चैनल को तालीम-ए-आम ट्यूटोरियल को जो अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।